ओम शांति। परम पिता शिव परमात्मा जो भाग्य विधाता है, जो हम सभी के दुख हरता सुख करता है, जो पतित पावन है, जो आत्माओं पर प्यार की वर्षा करते हैं, वो एक ही बार इस सृष्टि में आते हैं और हमें बेहद का प्यार देते हैं। संगम युग पर ही, जबकि कलयुग का अंत होता है, सतयुग की आदि होती है। ये ऐसा समय है जो सारे कल्प में, सतयुग त्रेता द्वापर कलयुग में, हम एक बार ही अपने प्यारे प्यारे अति प्यारे अविनाशी पिता से मिलन मनाते हैं। और संसार का सबसे बड़ा बिना किसी स्वार्थ के जो प्यार है, वो इस संगम युग पर शिव बाबा से ही मिलता है। शिव बाबा जो दया के सागर, जो वास्तविक प्यार देते हैं, वो इस संगम पर ही मिलता है। सतयुग से लेकर के कलयुग तक ऐसा प्यार, निस्वार्थ प्यार ना कभी मिला है, ना मिल सकता है। तो जो दया के सागर, प्रेम के सागर, पतित पावन, सदगति दाता, कल्याणकारी, अलमाइटी अथॉरिटी शिव बाबा से अभी ही मिलन होता है। तो जिन आत्माओं को निश्चय होता है कि मुझे भगवान ने अपनी गोद का बच्चा बना लिया, हम तो काबिल भी नहीं थे, बाबा ने पता नहीं क्या देखा मेरे में, मुझे अपना बना लिया, जो हर सेकंड, हर श्वास मेरी सहायता करते हैं, मुझे शिक्षा देते हैं, मेरी रक्षा करते हैं, ये बुद्धि में रहने से हमेशा खुशियां रहती हैं। बाप कहते हैं कि बाप अपने बच्चों को किसी भी प्रकार का कष्ट देखना ही नहीं चाहते। शिव बाबा जो हमारी ड्यूटी है वो भी खुद कर लेते हैं। हमें ऐसी शक्तियां देते हैं, ऐसी आत्माओं से मिलन मना देते हैं, जो हम केवल नाम मात्र हमारा नाम होता है, लेकिन कार्य सिद्ध होते हैं। तो जो मनुष्य कहते हैं अष्ट सिद्धि नौ निधि के दाता, तो ये पिता परमात्मा की दुआएं हैं, आशीर्वाद है, प्यार है, ये उनका लाड कोड है जो हम बच्चों को प्राप्त होता है। पिता परमात्मा से प्राप्ति करना बहुत बड़े बड़े भाग्य की बात है। भाग्यवान आत्माएं ही भगवान से संपूर्ण प्राप्ति प्राप्त करती है। तो बाप कहते हैं जिन आत्माओं ने द्वापर युग से सत्यता से मेरी भक्ति की है, त्याग और तपस्या से जीवन अपना लगाया है, उन आत्माओं का ये भाग्य होता है। तो कितनी अपरंपार खुशी होनी चाहिए कि भगवान पग पग पर मेरी सहायता भी करते हैं, प्यार भी देते हैं, दुआएं भी देते हैं, मेरे जन्म जन्म के पापों के पाप से होने वाले कष्ट को दूर करते हैं। तो इस खुशी में ही पुरुषोत्तम संगम युग बीत जाता है। ये जन्म सारे कल्प में सर्वश्रेष्ठ श्रेष्ठ है, जहाँ भगवान हमारी गाड़ी का इंजन बन करके
हमारी जीवन रूपी यात्रा को सफल करते हैं। इसलिए बाबा का गायन है कि जो भगवान कर सकता है वो कोई मनुष्य ही नहीं कर सकता। तो ये जो प्राप्ति है, इसलिए बाप कहते हैं बच्चे अपने आप को पहचानो, बाप को पहचानो और बाप से संपूर्ण मदद लेकर के अपनी जीवन रूपी यात्रा को सुखद और खुशियों से इसको जीवन रूपी यात्रा को परिपूर्ण करो। तो देखा जाए तो बाबा ने हमें कहा है कि एक कदम तुम बढ़ाओ, 1000 कदम मैं बढ़ के आता हूँ। तो ये बाबा का वरदान हर बच्चे के लिए है, लेकिन इसमें सिर्फ बाप कहते हैं कि स्वाभिमान में रहो, अभिमान में नहीं रहो। चलते चलते राह में अभिमान आ जाता है कि ये मैंने किया, जहाँ मैं और मेरा आया वहाँ मैले हो गए। बाबा ने बताया बच्चे, जहाँ तू और तेरा है, बाबा करण करावन हार है, वहाँ सदा इस भव सागर में जीवन रूपी यात्रा में तैरते हुए जाते हो। तो पिता परमात्मा आकर के इनफिनाइट बेहद की हमें खुशी देते हैं। तो इसीलिए ब्राह्मण आत्माएं जो बाप के छत्र छाया में रहती हैं, उनका पुरुषार्थ भी उनको ऐसे लगता है कि भगवान ही पुरुषार्थ करवा रहे हैं, वो खुद नहीं कर रहे। इसलिए बाबा कहते हैं बच्चे, मोहब्बत में मेहनत नहीं होती। जो बच्चे बाप की मोहब्बत में लवलीन रहते हैं, खोए रहते हैं, भगवान ही उनके सारे कार्य पूर्ण करते हैं। ऐसे लाखों उदाहरण हैं। इसलिए कहा गया भक्ति में भी कि भगवान भगत के वश में होते आए। तो बाप कहते हैं कि बच्चे सिर्फ एक बात मेरी मानो, बस मेरी याद में रहो, तो मैं तुम्हारे सारे के सारे कमियां, सारे सारे रोग, सारे तुम्हारी समस्याएं मैं हर लूँगा, दूर कर दूँगा। तो बाबा हम बच्चों को इतनी प्यारी शिक्षा देते हैं बच्चे, जिसको सहज योग, कर्म योग, राजयोग, ज्ञान योग कहा गया। तो ये पिता परमात्मा का वरदान हमें इस संगम युग पर मिलता है। तो बाप कहते हैं ये तुम्हारी जीवन वरदानों से भरी हुई है। अरे पिता परमात्मा ही खुलते ही आँख तुम्हें मिलते, हर पल वो साथ तेरे चलते, इतना वो प्यार तुझे करते, उनकी पलकों में तुम पलते। तो कितनी खुश नसीब हो, वो खुदा दोस्त है खिदमत में, हाजिर है 1000 भुजाओं से, अपनी किस्मत के क्या कहने, सिर पर है हाथ दुआओं के। हम जिस समय किसी भी कहाँ पर भी होते हैं, प्यार से बाबा शब्द कहते हैं, तुरंत जवाब आता है, हाँ बच्चे। बाबा हमारी सेवा पर जैसे कि 24 आवर्स हाजिर है। तो ये जो सौभाग्य है केवल संगम युग पर ही होता है। तो इसलिए बाबा कहते हैं मेरी प्राप्ति का, मेरी पालना का, मेरी शिक्षा का, मेरी सदगति का बच्चे कोटों में कोई ही लाभ उठाते हैं और उनकी जीवन निश्चिंत और निश्चित होती है, बेफिक्र बादशाही की तरह जीते हैं। तो भगवान के बच्चे और कोई फिक्र हो, ये कैसे हो सकता है? भगवान जिनका परम पिता हो, परम शिक्षक हो, परम साथी हो, परम मित्र हो, परम सखा हो, उसके आगे मुश्किल शब्द ही नहीं है। जिसको भगवान को दुनिया कहती है
कि मेरी मुश्किल को आसान करने वाले तो जिसका पिता ही हो। इसलिए बाबा कहते हैं कि बच्चे सर्व संबंध मेरे साथ ही जोड़ो ताकि किसी प्रकार की कमी रहे ही ना। बाबा सोई हुई आत्मा को अपने आप ही जगाते हैं। भाग्य विधाता अपने आप ही बच्चों का भाग्य बनाते हैं। ये जो डायमंड हीरे तुल्य जो सु अवसर है ये अभी मिला। इसलिए बाबा कहते हैं बच्चे अपरंपार अपरंपार ले लो दुआएं माँ बाप की, सर से उतरेगी गठड़ी पाप की। विधाता पार ब्रह्म परमेश्वर सृष्टि के रचयिता तीनों लोकों के स्वामी इस समय पर आकर के हम बच्चों को की सेवा पर उपस्थित। इसलिए जानो अपने आप को, पहचानो अपने बाप को, और बाबा का हम कर्ज उतार नहीं सकते। कितने भी जन्म ले लें तो बाबा कहते हैं बच्चे नहीं, ये तो मेरा परम कर्तव्य है, मैं बच्चों की सेवा में उपस्थित हूँ। बाप सेवा शब्द कहते हैं और हमें लगता है कि बाबा हम पर अत्यंत अत्यंत कृपा करते हैं। तो ये बाप का मिलन, प्रभु मिलन इसी समय ही होता है। इसलिए बाबा कहते हैं अगर अपनी जीवन खुशियों से बितानी है तो बाप की छत्र छाया में रहो। जहाँ बाप की छत्र छाया है वहाँ सारी की सारी प्राप्तियाँ हैं। वही दया है, वही धर्म है, वही धन है, वही रिस्पेक्ट है, वही सब कुछ है, वही विवेक है। तो जहाँ परमात्मा स्वयं सर्वशक्तिमान हो, सदगति दाता हो, कल्याणकारी हो, मुक्तिदाता हो, तो उस जीवन का कितना आनंद है। इसलिए बाबा कहते हैं बच्चे सदा मेरी छत्र छाया में रहो। परम 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 निश्चय रखो कि बाबा मेरे साथ है, मैं बाबा की छत्र छाया में हूँ। तो बाबा की याद बल्कि सतानी चाहिए, भूलनी नहीं चाहिए। बाबा की याद के बिना श्वास भी नहीं आना चाहिए। अगर हर श्वास में बाबा है तो बाबा भी हर कदम कदम पर हमारी जीवन रूपी यात्रा को सदा के लिए, कल्प कल्प के लिए सुखमय बना देते हैं। तो ये सुअवसर, ये सुंदर चांस अभी ही मिलता है, अभी नहीं तो फिर कभी नहीं। इसलिए बाबा कहते हैं अभी नहीं तो फिर कभी भी नहीं। इसलिए बच्चे सिर्फ बाप की या छत्र छाया में रहो। सब विकार, सब अलबेलापन, सब परेशानियाँ तुम्हारी दूर हो जाएंगी। बाप ही तुम्हारा रक्षक बन के तुमसे पुरुषार्थ करवाएगा। हर समय बाबा जी हाजिर रहते। तो ऐसी बाबा से पालना अभी लेनी है और ले सकते हो। इसलिए जो लेते हैं वो सदा ही खुशियों में रहते हैं। अच्छा, ओम शांति, ओम शांति, ओम शांति।